एक बार की बात है, एक गिद्धों का झुंड खाने की तलाश में उड़ता हुआ एक टापू पर जा पहुंचा, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। जब वो झुंड उस टापू पर उतरता है तो वो देखता है कि उस समुद्र में बहुत सारी मछलियां और मेंढक है और उन्हें लगता है कि यहाँ पर शिकार करना बहुत ज्यादा आसान है और हमें इस टापू पर किसी बड़े जानवर से कोई भी खतरा नहीं है। तो वो गिद्धों का झुंड उस टापू पर ढेर सारी मछलियां, मेंढक और केकड़े खाते हैं और 2 दिन तक उन गिद्धों का झुंड उस टापू पर रुका रहता है। अब वो सारे गिद्धों को वो जगह पसंद आ गई थी और उन गिद्धों में से किसी भी गिद्ध को वहां से जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि उन गिद्धों को शिकार करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। आखिर सारा सब कुछ उन्हें उस टापू पर मिल रहा था और वो सारे गिद्ध उस टापू पर बहुत ऐश कर रहे थे। तभी उनमें से एक बूढ़ा गिद्ध उन सभी को उस टापू से वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी गिद्ध उस टापू को नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उस बूढ़े गिद्ध को सभी गिद्धों ने वापस जाने के लिए मना कर दिया। उस बूढ़े गिद्ध ने उन सबको बहुत समझाया, लेकिन कोई भी गिद्ध वहां से चलने को तैयार नहीं था। अब वो बूढ़ा गिद्ध उस टापू से अकेला चला जाता है और तकरीबन 1 साल बाद जब वो बूढ़ा गिद्ध उस टापू पर वापस आया, तब उस टापू का नजारा बहुत दर्दनाक और भयानक हो गया था। जहां देखो गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थी और कुछ गिद्ध घायल हुए थे। ये देखकर वो बूढ़ा गिद्ध हैरान हो गया और उसने एक घायल गिद्ध से पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? उस गिद्ध ने बताया कि आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बहुत मस्त वाली जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन एक बड़ा सा जहाज इस टापू पर आया और उस जहाज से बहुत सारे चीते बाहर निकले। जैसे हमने उन चीतों को देखा और हमने वहां से उड़ने के बारे में सोचा, पर हम उड़ ना सके क्योंकि हमारा वजन बहुत ज्यादा हो चुका था और हमारे पंजे और नाखून भी कमजोर हो चुके थे। इसी वजह से उन चीतों ने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया। तब घायल गिद्ध ने कहा कि एक बार कंफर्ट जोन में जाने के बाद उस कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और किसी भी तरह की चुनौती आने के बाद उसका सामना करना बहुत कठिन हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग कंफर्ट जोन को सही समझते हैं, बाद में वही कंफर्ट जोन उनका शत्रु बन जाता है। और जिस इंसान की जिंदगी में चुनौतियां और मुश्किलें आती रहती हैं और असल में वही इंसान जिंदा है। अगर आप चुनौतियों का सामना करते रहेंगे तो आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी जिंदगी में आई प्रॉब्लम्स ही हमें जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं, उसकी जिंदगी में इम्प्रूवमेंट नहीं। तो दोस्तों, यही थी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। जल्दी ही मुलाकात करेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।